नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली कक्षा में हम समास पर बात कर रहे थे। अब हम द्वंद्व समास पर बात करते हैं। पिछली कक्षा में हम कर्मधारय समास पर बात की है। अब हम द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास पांचवा समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है, दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? तो हमें क्या बताना है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व की पहचान किस तरह होती है? देखिए, द्वंद्व की पहचान यानी विग्रह करेंगे और या आदि इत्यादि दिखाई देंगे। जब विग्रह करेंगे तो क्या दिखाई देंगे? और या इत्यादि आदि इत्यादि दिखाई देंगे। और जब समास बनाएंगे तो ये डैश दिखाई देगा। योजक चिन्ह दिखाई देगा। देखिए, सीता राम तो दिखाई दे रहा है योजक चिन्ह। सीता और राम तो और दिखाई दे रहा है। जब विग्रह किया तो और आ गया। तो ये कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास बताना होगा? द्वंद्व समास बताना है। रात दिन, रात और दिन तो वही और आ गया। तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। हार जीत, हार या जीत तो विकल्प हो गया हार या जीत। दुख सुख, दुख या सुख तो कौन सा समास बताना है? द्वंद्व समास बताना है। जीवन मरण, जीवन या मरण, जीवन मरण। चाय या वाय, चाय वाय, चाय वाय का मतलब चाय इत्यादि, चाय आदि। दाल रोटी, दाल रोटी इत्यादि, इसका अर्थ होता है दाल रोटी आदि और कुछ भी हो सकते हैं साथ में। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। मैं इसी समास को एक बार वापस देखिए। द्वंद्व का अर्थ होता है दो। द्वंद्व का अर्थ क्या है? दो होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और इसमें पहचान क्या दिखाई देगी? और या आदि या इत्यादि दिखाई देंगे जब विग्रह करेंगे। और समास बनाएंगे तब हमें योजक चिन्ह दिखाई भी देगा और दिखाई नहीं भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं योजक चिन्ह ही हो। रात दिन तो योजक चिन्ह है। रात और सीता राम, सीता और राम तो कौन सा क्या आ गया? और आ गया। और यहाँ भी योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। रात दिन, रात और दिन। राधा कृष्ण तो योजक चिन्ह नहीं है इसमें। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। हार जीत, हार या जीत। दुख सुख, दुख या सुख तो विकल्प हो गया दुख या सुख। जीवन मरण, जीवन या मरण तो इसमें कौन सा समास है? या की वजह से द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चाय वाय, चाय इत्यादि, चाय के साथ में बिस्किट भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी इत्यादि, दाल रोटी के अलावा और भी हो सकते हैं। तो ये हो गए द्वंद्व समास के उदाहरण। अब हम बहुव्रीहि समास की ओर चलते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य ही अर्थ निकलता है। देखिए, बहुव्रीहि छठवां समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है तथा कोई अन्य अर्थ देता है, कोई अन्य अर्थ देगा। वह अर्थ नहीं देगा जो अर्थ देना चाहिए। देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। और भी हो सकते हैं, जैसे मोर भी हो सकता है, लेकिन यहां महादेव का अर्थ दे रहा है, यानी कि भगवान का अर्थ दे रहा है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन अर्थात रावण तो यहाँ पे किसका अन्य ही अर्थ दे रहा है? रावण का। पद्मासन, पद्म है आसन जिसका, पद्मासन तो ब्रह्मा अन्य अर्थ दे रहा है। जानकी, जनक है पुत्री जो, जनक की है पुत्री जो, सीता तो सीता का अर्थ दे रहा है। अब्ज योनि, अब्ज है योनि जिसकी, अब्ज है योनि जिसकी तो अब्ज योनि यानी विष्णु तो अन्य अर्थ दे रहा है। इसका अर्थ ये नहीं दे रहा है।
महावीर महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। तो हनुमान का अर्थ दे रहा है, भगवान महावीर का भी अर्थ दे रहा है ये। तो हमने अभी तक 6 समास देख लिए और 6 ही समास हैं। तो आने वाली कक्षा में हम संज्ञा पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।